जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, इंटेलिजेंस के जो थीरीज थे उसमें हमने यूनिफैक्टर थ्योरी एंड टू फैक्टर थ्योरी एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेलली पढ़ा था। तो आज की हम इस वीडियो में इंटेलिजेंस से रिलेटेड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे। वो क्या है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे 3 थ्योरीज के बारे में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्या है ग्रुप फैक्टर थ्योरी और इसके हामी कौन थे, माहिर नफ्सियात कौन थे? देखिए, लुइस थर्स्टन। तो आप अच्छे से इसी तरीके से नोट कर लेते जाएं आसान कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस नजरिए का हामी माहिर नफ्सियात कौन था? लुइस थर्स्टन। ग्रुप फैक्टर थ्योरी का माहिर नफ्सियात लुइस थर्स्टन। देखिए, लुइस थर्स्टन ने जितना भी एक्सपेरिमेंट्स किया है इंटेलिजेंस पर, तो उन्होंने कहा कि हम लोग टू फैक्टर थ्योरी में चार्ल्स स्परमैन ने क्या कहा था? देखिए, किसी भी फर्द के इंटेलिजेंट पर 2 फैक्टर्स काम करते हैं। टू फैक्टर थ्योरी को जनरल फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं रहता, इन्होंने देखिए नहीं माना उस बात को कि दो चीजें, 2 फैक्टर्स काम नहीं करती, बल्कि ग्रुप फैक्टर्स काम करते हैं। इसमें चंद इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरी से रिलेटेड 7 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि हम इसको PMA, इब्तिदाई ज़हनी सलाहियत, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू लुइस थर्स्टन। इन्होंने कहा किसी भी 2 फैक्टर्स इंटेलिजेंस पर काम नहीं करते, बल्कि 7 फैक्टर्स होते हैं। तो मैं यहाँ एडिशनली जो पॉइंट्स लिखी हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लुइस थर्स्टन 7 मेंटल एबिलिटीज काम करते हैं किसी भी एक शख्स से इंटेलिजेंस पे। किसने कहा? लुइस थर्स्टन ने। तो इन्होंने देखिए 7 PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को इम्पोर्टेंस दी है। तो देखिए, ये जो फैक्टर्स है, जो एबिलिटीज है, ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे का ताल्लुक नहीं है। ये हर शख्स में अलग अलग काम करते हैं। इन्होंने कहा, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी का रद्द कर दिया, मतलब उसको ऐसा नहीं होता एक इंटेलिजेंस पर, बल्कि इतनी एबिलिटीज काम करती हैं इंटेलिजेंस में, कहा। इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम क्या है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो देखिए, फर्स्ट वन है वर्बल फैक्टर, बोलने की सलाहियत। देखिए, नाम में भी है वर्बल फैक्टर। इससे पहले मैं कहूंगी कि आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इब्तिदाई ज़हनी सलाहियत। इब्तिदाई ज़हनी सलाहियत हर फर्द में ये रहती है अकॉर्डिंग टू लुइस थर्स्टन, ठीक है। तो फर्स्ट वन है वर्बल फैक्टर, ये नाम में ही है। वर्बल फैक्टर क्या है? देखिए, बोलने की सलाहियत। देखिए, साइकोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं इनफरादी अख्तिलाफात। हर शख्स एक जैसा नहीं रहता, हर फर्द की मेंटल एबिलिटीज अलग अलग होती है। कोई बोलने में अच्छा है, कोई लिखने में, कोई समझने में। तो इस किस्म के इंटेलिजेंस काम करती है, ये माहिरीन नफ्सियात का रिसर्च है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इनकी थ्योरी से रिलेटेड जो फैक्टर है वर्बल फैक्टर। वर्बल फैक्टर में एक इंसान की बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी रहती है, वो एक गुड स्पीकर रहता है। इससे रिलेटेड आप एग्जांपल्स लिख लीजिए। मैंने यहाँ लिखा है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर पाते हैं अगर एक फर्द में वर्बल फैक्टर रहा। वो सोसाइटी में अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि देखिए, किसी चीज को बोलने, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक अच्छे से बोल पाना, यही वर्बल फैक्टर्स में आता है। सेकंड वन है स्पेशल फैक्टर्स। ये है जगह और मुकाम से रिलेटेड फैक्टर्स। किसी एक चीज, एक जगह का एक अच्छा इमेजिनेशन करना, मतलब आप लोग देखे होंगे कि एक बिल्डिंग तैयार करने से पहले एक खाका उतार लिया जाता है, उसका प्लान डाल लिया जाता है। तो ये स्पेशल फैक्टर्स में आते हैं। इमेजिनेशन, अच्छा इमेजिनेशन करना, अपने इंटेलिजेंस को यूज करना, यानी कि मकामी उनसर का एक प्लान या खाका डाल लेना, वो स्पेशल फैक्टर्स में आता है। थर्ड वन है न्यूमेरिकल फैक्टर। इसको हम उर्दू में गिनती करने की सलाहियत बोलते हैं।
इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, गिनती करने की सलाहियत। मैथ्स के प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं इस किस्म के फैक्टर्स, अगर एक फर्द में रहा, एक बच्चे में रहा तो, ठीक है। गिनती करने की सलाहियत नाम में ही आप समझ सकते हैं। इनमें लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फोर्थ वन है मेमोरी फैक्टर्स, अच्छी याददाश्त, याददाश्त की सलाहियत। देखिए वक्त वाहिद पर एक चीज अच्छे से याद करना, ये बेहतरीन एक एग्जाम की मिसाल है। एग्जाम हॉल में हम जैसे ही बैठते हैं तो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, क्वेश्चंस के आंसर को हम अच्छे से याद कर लेना, वो किस में आता है, मेमोरी फैक्टर्स में, ठीक है। फोर्थ वन, यहां पर देखिए फिफ्थ वन है वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, अल्फाज के बोलने की सलाहियत। वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर में देखिए एक शख्स का इंटेलिजेंस इस तरीके से काम करती है, एक करेक्ट सही जगह पे सही अल्फाज का इस्तेमाल करना, सही लेंस बोल पाना, मतलब वही सिचुएशन के लिहाज से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर में आएगा। अल्फाज के बोलने की सलाहियत, सही जगह पर सही चीज को बोलना, ये ऐसे इंटेलिजेंस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आर लिखी हूँ, रीजनिंग। रीजनिंग फैक्टर में दो चीजें काम करती हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में 7 फैक्टर्स दिए गए हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में, 7 आप याद रख लीजिए, 7 इस थ्योरी से रिलेटेड। लेकिन इसको डिवाइड की हूं मैं इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसके एक मर्तबा कॉन्सेप्ट को क्लियर समझें। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, ये फैक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं एक इंसान की इंटेलिजेंस पर, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। ये रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। इसको हम उर्दू में इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर को इस्तिखराई सोच की सलाहियत बोलते हैं। ये है स्पेसिफिक टू जनरल सोच रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम छोटे बच्चों को पहले जनरल चीजें नहीं बताते, पहले एक स्पेसिफिक चीज से जनरल की तरफ जाते हैं, मतलब आम खास मिसालों से एक आम चीज की जानिब जाना इस्तिखराई सोच की सलाहियत है, ठीक है। डिडक्टिव फैक्टर जी जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, इस्तिखराजी सोच की सलाहियत। यहाँ पर हर बार हम लोग पढ़ते हैं एक मैथ्स के प्रॉब्लम को, वो सबके लिए एक जनरल ही होता है। एक मैथ्स का जो फॉर्मूला दे दिया जाता है वो हर स्टूडेंट के लिए जनरल होता है, लेकिन जो एक नॉर्मल हम एक मिसाल देते हैं वो सबके लिए जनरल नहीं होती। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि डिडक्टिव फैक्टर में इस्तिखराजी सोच की सलाहियत पाई जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है डिडक्टिव थॉट्स, ठीक है। तो यहाँ इंडक्टिव और डिडक्टिव जो रीजनिंग है इस थ्योरी से रिलेटेड, ये रीजनिंग में आते हैं, ठीक है, रीजनिंग में आते हैं। इसको उर्दू में इस्तिखराई सोच की सलाहियत, इस्तिखराजी सोच की सलाहियत बोलते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए आप जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। 8th वन है परसेप्चुअल फैक्टर, इदराक की सलाहियत। देखिए हर चीज हम जो भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस में, वो हमारे दिमाग से ही रिलेटेड है, हमारी सोच से रिलेटेड है। तो इस किस्म की जो एबिलिटीज ऐसे अशखास में होती है जो परसेप्चुअल फैक्टर, यानी कि एक चीज को अंदाजा लगा लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ये इदराक की सलाहियत में आता है। इसको उर्दू में परसेप्चुअल फैक्टर को उर्दू में हम कहते हैं इदराक की सलाहियत किसी चीज का। यानी कि देखिए फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, बोलते हैं कि आदमी का चेहरा, उसके चेहरा पढ़ के हम बोल सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो इस किस्म की सलाहियत परसेप्चुअल फैक्टर में इदराक की सलाहियत में आती है, ठीक है। लास्ट वन है, देखिए ये एक्स्ट्रा एडिशनल है। इस थ्योरी में तो 7 है, लेकिन जो रीजनिंग में आते हैं वो इंडक्टिव डिडक्टिव है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्होंने एक एक्स्ट्रा इस पर भी बहस की है लुइस थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी में। लास्ट वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर, मसाइल को हल करने की सलाहियत।
ये नाम में ही हम समझ सकते हैं कि कभी भी लाइफ में कुछ मसाइल आते हैं तो उसको किस तरीके से हल करना, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर्स। इसीलिए हम लोग स्कूल में जो एक्टिविटीज बच्चों को कराते हैं, चंद मम्मा और मसाइल्स देते हैं ताकि वो बच्चे उसको हल कर सके, उसी के मुताबिक बच्चे में एक इंटेलिजेंट पावर आ सके। तो मसाइल को हल करने के लिए बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों को। तो देखिए ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। तो आप लोग को यहाँ पर चंद बातें याद रखना है। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग पर आते हैं, और इस थ्योरी का नाम अच्छे से याद रखें। ये थ्योरी का जो माहिर नफ्सियात है इसने किस पर रिसर्च की वो याद रखें, और इसका सेकेंड नाम भी है, देखो ये थ्योरी का ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को हम द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कहते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इब्तदाई ज़हनी सलाहियत। इसीलिए हम लोग वन बाय वन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। किसी भी एक चीज को अच्छा कॉन्सेप्ट एक मरतबा समझे और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आसानी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं, पहली बार वीडियोस पर आए हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।